द केरला स्टोरी बहुत ही चर्चों में रहने वाली ये फिल्म है और कल ही इसका रिलीज हुआ है। उसके बाद से सबकी अपनी अपनी राय है। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव इसमें देखे गए हैं और साथ ही में मैं इसमें अपना ओपिनियन दूंगी कि मेरी इसमें क्या राय है और मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ, इस केस के बारे में क्या सोचती हूँ। होती है, आईसिस का नाम आता है और केरल का नाम आता है। तो मुझे तो नहीं पता, मैंने वो आंकड़े देखे हैं। your daughter and your 4-year-old granddaughter to be brought back home. It was reported that there was a jailbreak where your daughter was one of the people who were. His priority is my child. We're left because of him. One of the 4 women from Kerala who joined the Islamic State in Khorasan province. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या और आप देख रहे हैं मेरे ओपिनियन सेगमेंट्स जहाँ पे मैं अपने ओपिनियन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और इसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगी कि मेरा इसके ऊपर क्या राय है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम दोनों पहलू को देखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है या जो हो रहा है वो सच नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती कि 100% सच्चाई है और मैं ये भी नहीं कहती 100% झूठ है। मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बात करूंगी और जो लोग इसमें अपने तर्क दे रहे हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूंगी कि ये क्यों हो रहा है। द केरला स्टोरी का मेन मोटिव ये है कि लड़कियों को किस तरह से बाहर भेजा जाता है, आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट करवाई जाती है और वहाँ पे उनसे टेररिज्म फैलाया जाता है। ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़की के ऊपर, जहाँ पे उसको बहला फुसला के उसके बॉयफ्रेंड के थ्रू उसको कन्वर्जन करवाया जाता है, उसको इंडिया से बाहर भेजा जाता है और वहाँ पे उसे टेररिस्ट बनने पे मजबूर किया जाता है। और जब वो पकड़ी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि आपने ये क्यों किया, तो वो बताती है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ थी मेरी जैसी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी। और इससे साफ होता है कि टारगेट्स कौन है। अब हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ट्विटर पे स्पेस किया था, वहाँ पे किसी हिंदू आदमी ने ये कहा था कि इसके जो स्टोरी का जो टाइटल है वो केरला स्टोरी नहीं होना चाहिए था, कि पूरे के पूरे एक स्टेट को दर्शा रहा है। तो अगर आप इसको ऐसा रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा स्टेट ही ऐसा है। ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जितनी भी ये मूवीज़ बनती हैं, चाहे वो केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो और इनकी जैसी कितनी सारी स्टोरीज बनती है, तो उनका मेन मोटिव ये होता है कि आपके अंदर अवेयरनेस फैलाना। आपको पता है कि आपके आसपास में ये हो रहा है, तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा होने लगे तो आप एक टर्म से सतर्क हो जाओगे। बट आपको पता ही नहीं ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो आप इजीली इस सब में फंस सकते हैं। मेन मोटिव इन मूवीज़ का यही होता है कि आपको अवेयरनेस देना। और जैसे उड़ता पंजाब थी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा पंजाबी ड्रग्स में रहता है। इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ी तादाद में एक मेजॉरिटी लोग हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा हो रहा है। और द प्रिंट, जिसको लेफ्ट विंग का मीडिया कहा जाता है, उसने भी ये कहा था कि केरला जो है वो हॉटस्पॉट है आईएसआईएस का। 2020 में एनआईए ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा था 127 लोग हैं जो इस सब में शामिल थे, जिसमें काफ़ी सारे लड़के भी थे और काफ़ी सारी लड़कियां भी थी, सिर्फ लड़कियां मेजॉरिटी में नहीं थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो 127 लोग गए थे उसमें से 33 लोग जो थे, 33 लोग जो थे वो मारे जा चुके हैं प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से। अभी तक इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दूसरी बात इस पे करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी जो लड़कियां थी वो वापस इंडिया आना चाहती थी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उनको आने से मना कर दिया। तो यार ये बात तो साफ है ना, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, कोई टेररिज्म करने जा रहे हो, तो आपको आपका होम टाउन कैसे आपको एक्सेप्ट कर सकता है। चाहे आप उसमें ये तर्क दें कि ब्रेन वॉश हुआ है या जो भी आप तर्क दें, बट एटलीस्ट आप अपनी मर्जी से या तो मर्जी या ज़बरदस्ती से आप वहाँ तक गए हैं। आप चाहते तो आप पहले भी बैकआउट कर सकते थे, बट आपने वहाँ जाना ज़्यादा सही समझा। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो इंडियन गवर्नमेंट से कि आपको वो वापस लेके आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाली जिसमें उन्होंने बताया था कि हर स्टेट से ऑलमोस्ट जो ऐसे लोगों को उठाया जाता है, उनको लिया जाता है, बट केरला सबसे ज़्यादा को प्रमोट कर रहा है, नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली। पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इस सबको प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा मदद करी। इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 120 करोड़ के अबव जो अमाउंट था वो फंड किया गया था पीएफआई को। और किसके लिए, वो तो आप सभी जानते ही हैं। पीएफआई के तमाम बड़े लीडर्स के ऊपर यूएपीए का आरोप लगा है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 2020 में ही एनआईए ने फाइल किया था 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। उसमें उन्होंने बताया था कि इन लोगों का हाथ है टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में। लोगों का ये तक कहना है कि पीएफआई और उसकी जैसे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश करती हैं लोगों को अपनी तरफ कन्वर्ट करने की। और इस फिल्म में भी यही चीज दिखाई गई है कि कैसे एक मुस्लिम लड़की 3 लड़कियों के नॉन मुस्लिम लड़कियों के बीच में आती है, उनसे घुल मिलती है, उनको बताती है अपने धर्म के बारे में, उसको प्रमोट करती है और फिर बताती है कि आपका धर्म क्यों बुरा है, आपके धर्म में क्या क्या खामियां हैं। तो वो चीजें जब किसी को बताई जाती हैं तो उसको लगता है कि यार ये बात तो सच है।
हमारे धर्म ने हमें दिया ही क्या है। उन नॉन मुस्लिम लड़कियों के सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए जाते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि यार ये बात तो सच है, अगर मैं हिजाब पहनूंगी तो मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, कोई मेरे साथ बदसलूकी नहीं करेगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो सारी सर्कमस्टांसेस से बनाई गई होती हैं और ये चीजें रियल भी हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि केरला स्टोरी में केरला ही क्यों नाम है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि केरला नाम होने की वजह से काफी सारे विवाद में रहा है और उसका रीजन भी यही है कि केरला को हॉटस्पॉट माना जाता है और कैसे वो कन्वर्जन में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देता है। रिसेंट में जब केरला स्टोरी रिलीज होने वाली थी तो केरला हाई कोर्ट में इसकी अपील भी डाली गई थी कि इसको बैन किया जाना चाहिए और इसका रिलीज रोकना चाहिए, बट हाई कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि ये फिल्म एक तरह से अवेयर करती है लोगों को अपने आगे पीछे के हो रही चीजों से। 2019 में ही जब सीएए का इशू आया था तब पीएफआई ने काफी ज्यादा जम के इसका प्रोटेस्ट किया था, इसको बोला था, इस एक्ट के अगेंस्ट ने बोला था कि ये नहीं होना चाहिए लागू, क्योंकि उनको पता था काफी सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो इंडियंस है ही नहीं। तो उन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट किया था। इसी के साथ में मैं एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करती हूँ जिसका नाम था शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर बात करी गई थी शहंशाह के ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने काफी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज को योगदान दिया है और साथ ही साथ में उनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ्स ही आए थे, उसकी वजह से उनके ऊपर यूएपीए लगा था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव करने का सोचा और वहां पे भी उनको रिफ्यूजल ही मिला एक तरह से। उसी के साथ उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो कन्वर्जन कर रहे थे लड़कियों का, जो नॉन मुस्लिम लड़कियां थी, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या कोई और धर्म की हो, तो वो इस सब में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। जहाँ पे ये स्टोरी काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी न्यूज में भी 2009 में। और शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला काफी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। बट इसी जजमेंट के साथ काफी सारी कंट्रोवर्सीज और काफी सारे आर्गुमेंट्स भी हुए थे कि यूएपीए का मिसयूज और अब्यूज भी होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, और इसमें कहा गया था कि इसमें फेयर और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी जो इन्होंने नंबर बताया था 32,000 लड़कियों का, वो वैसा नहीं था। कुल 127 लोगों को बाहर रिक्रूट किया गया था, जिसमें से काफी लड़के थे और काफी लड़कियां भी थी। केरला का काफी ज्यादा हाथ एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अंदर भी रहा है और वो इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं और उनका ये दावा है कि हम जल्द ही केरला को इस्लामिक स्टेट बना के ही रहेंगे। तो काफी सारे लोगों ने सवाल करा था कि आप इस पे काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, आप इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। बट अगर आपको याद हो तो अजमेर रेप स्कैंडल के बारे में कि उसमें क्या क्या हुआ था, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे 250 से ज्यादा स्कूल जाने वाली लड़कियों का रेप भी हुआ था और उनका एमएमएस भी लीक किया गया था। तो अगर आप इसके बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और मेरा ओपिनियन सही लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर नए आए हैं तो। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना ओपिनियन दूँ तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।